हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्लॉक है ये लॉजिकल रीजनिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो आज हम इसके जो फर्स्ट कंसेप्ट है उस पर कुछ डिस्कस करेंगे और कुछ ट्रिक्स होंगी, और जो भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे उस पे बेस्ड हम किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। नाउ स्टार्ट। तो सबसे पहले बात आती है क्लॉक की। तो जो क्लॉक है, क्लॉक का डायल हम सर्कुलर शेप का मानते हैं। जो कुछ बच्चे हैं वो ये बोलेंगे कि नहीं मैम, क्लॉक जो होती है वो तो हमने तो रेक्टेंगुलर शेप की भी देखी है, स्क्वायर शेप में भी देखा है। तो जो क्लॉक किसी भी शेप की हो, पर जो डायल है उसका, तो डायल दैट मीन्स कि उसकी जो हैंड्स है, उसकी जो सुइयां है वो एक सर्कुलर पाथ में ही रोटेट करती है। तो क्लॉक का जो डायल हम मानते हैं कि वो क्या होगा, क्लॉक का डायल सर्कुलर शेप का ही होता है। अब एक कंप्लीट सर्कल होता है, उसका टोटल एंगल आप सबको पता है कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। दैट मीन्स कोई भी हैंड है वो यहां से स्टार्ट करेगी, क्लॉक की कोई भी हैंड, किसी भी हैंड की हम बात करें, चाहे वो आर हैंड हो, मिनट हो या सेकंड हैंड हो, वो अगर हम यहाँ से 12 से स्टार्ट करते हैं तो वापस 12 पे आएगी। दैट मीन्स उसने कितना डिग्री एंगल ट्रेवल किया है, 360 डिग्री एंगल ट्रेवल किया है। अब आप सबको पता है कि जो ये सर्कुलर पाथ है, जो ये डायल है, इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 12 पार्ट्स में। और ये जो 12 पार्ट्स आपके क्या हैं, 12 आवर्स हैं। अब आप कोई भी आवर का स्पेस लो, लाइक मैं आपसे बोलूं कि आप कोई भी एक पार्ट लो, तो ये जो 12 पार्ट्स में 1 पार्ट की वैल्यू क्या होगी। आपको ये पता है कि 12 पार्ट्स में टोटल एंगल होगा वो 360 डिग्री की होगा, तो 1 पार्ट में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि आर स्पेस क्या होगा, क्योंकि 1 पार्ट दैट मीन्स 1 आर, तो 1 आर स्पेस होगा आपका 30 डिग्री। अब सिर्फ यही तक नहीं है, आपको ये पता है कि जो ये 12 पार्ट्स हैं इनमें भी हर पार्ट को 5 सब पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिनको हम मिनट्स बोलते हैं, है ना। तो मिनट स्पेस कोई आपसे पूछे तो मिनट स्पेस कितना होगा, मिनट स्पेस होगा आपका 6 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो ये आर स्पेस है दैट मीन्स 5 सब पार्ट्स है। तो 5 पार्ट्स की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो 1 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी वो 6 डिग्री होगी, जिसको हम मिनट स्पेस बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे है स्पीड ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, कि कोई भी क्लॉक होगी उसके हैंड्स की स्पीड क्या होगी। हैंड्स की स्पीड हम कैसे मेजर करते हैं कि वो कोई एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में कितना एंगल ट्रैवल करेगी, जितना एंगल वो ट्रैवल करेगी वही उसकी स्पीड होगी। अब हैंड्स आप सबको पता है कि क्लॉक में आर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है और सेकंड हैंड होता है। तो अभी हम इन तीनों की अलग अलग बात करते हैं, इन तीनों की स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर हैंड की स्पीड की। सबसे पहले हम बात करेंगे आर एंड की। तो अब आप मुझे बताओ कि जो आर एंड है वो कंप्लीट एंगल दैट मींस 1 पूरा सर्कल कितने टाइम में कवर करता है, वो कवर करेगा 12 आवर्स। जो आर एंड है, जो आपकी घंटे की जो सुई है, वो 12 आवर्स में 360 डिग्री एंगल कवर करेगा। तो अब आपसे कोई ये पूछे कि 1 आवर में कितना एंगल ट्रेवल करेगी, वो 1 आवर में 30 डिग्री करेगी, क्योंकि अगर वो 12 आवर्स में 360 कर रही है तो 1 आवर में 30 डिग्री। ओके। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, 1 मिनट में कितना करेगी आर एंड 1 मिनट में कितना एंगल ट्रेवल करेगी। इनको हम याद रखेंगे, क्योंकि आगे इस पे बेस्ड ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर हमें याद रहेगा तो हम डायरेक्ट इनको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम बेसिक पैटर्न से उनको पहले माइंड मैप बनाएंगे कि इतने टाइम में, इतनी मिनट में इतना कर रही है, तो उस टाइप से उसमें वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इससे ज्यादा बेटर है कि हम पहले से इनको माइंड में बिल्कुल क्लियर रखें। तो 1 मिनट में जो एंगल ट्रेवल करेगी, जो आर एंड, वो हाफ डिग्री करेगी। हाफ डिग्री कैसे करेगी,
देखो आप सबको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होती है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 60 मिनट में आर एंड 30 डिग्री कवर कर रही है, तो 1 मिनट में कितना करेगी? 30/60, दैट मीन्स हाफ डिग्री। ओके, अब कई बार ना क्वेश्चन इसके रिवर्स फॉर्म में भी आता है। रिवर्स फॉर्म में मतलब कि अभी हमने टाइम का रिलेशन निकाला है एंगल से, अब हम इसका उल्टा पढ़ेंगे, एंगल का रिलेशन निकालेंगे टाइम से। कैसे निकालेंगे? देखो आप सबको पता है कि 360 डिग्री एंगल कवर कर रही है वो 12 आवर्स में, ठीक है। अब कोई आपसे ये पूछे कि 1 डिग्री कितने में करेगी, तो 1 डिग्री आप बोलोगे कि मैम 12/360 आवर्स में। तो अगर हम इनको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 2 मिनट में, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो आर एंड है वो 12 आवर्स में 360 डिग्री एंगल कवर कर रही है, 1 आवर में 30 डिग्री और 1 मिनट में हाफ डिग्री, ठीक है। अब इसको रिवर्स फॉर्म में मैं बोलो जाए कि 1 डिग्री एंगल कितने में कवर करती है, तो 1 डिग्री एंगल कवर करेगी 2 मिनट में। तो आर एंड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मिनट हैंड की। अब हम बात करेंगे मिनट हैंड की। तो मिनट हैंड कंप्लीट एंगल कितने में करती है? 1 आवर में, 60 मिनट्स में। तो हम ये बोलेंगे कि 1 आवर में जो कंप्लीट एंगल जो है हमारा 360 डिग्री वो एंगल कवर हो जाता है। तो 1 मिनट में कितना करेगी? 1 मिनट में जो एंगल ट्रेवल करेगी वो 6 डिग्री करेगी, 360/60। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि 1 सेकंड में कितना करेगी? मिनट हैंड 1 सेकंड में कितना एंगल ट्रेवल करेगी? तो वो करेगी 1/10 डिग्री। अब ये कहां से आया? देखो आप सबको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मिनट हैंड है वो 60 सेकंड्स में 6 डिग्री कर रही है, तो 1 सेकंड में कितना करेगी? 6/60, दैट इज 1/10 डिग्री। अब नेक्स्ट हैंड पे मूव करते हैं, दैट इज सेकंड हैंड। तो सेकंड हैंड की अगर मैं बात करूं कि सेकंड हैंड कंप्लीट एंगल जो ट्रैवल करती है वो 1 मिनट में करती है, तो हम ये बोलेंगे कि जो सेकंड हैंड है ये 1 मिनट में 360 डिग्री और 1 सेकंड में 6 डिग्री। क्लियर है यहां तक? आज हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है। अब हमने कंसेप्ट पढ़ा, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना ही काफी नहीं होता है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमारी उसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी, हमें उसके बारे में पता करना है। तो इस कंसेप्ट पे बेटा 3 टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। हम उन 3 टाइप्स के, तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। देखो सबसे पहले टाइप 1 की बात करेंगे कि टाइप 1 इस कंसेप्ट पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। देखो कोई डायरेक्ट आपसे ये बोले कि 11 आवर्स में मिनट हैंड कितना एंगल ट्रेवल करेगी? हाउ मच एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 11 आवर्स? तो अब आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 आवर में मिनट हैंड कितना करती है। 1 आवर में जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री एंगल ट्रेवल करेगी। तो अगर 1 आवर का हमें पता चल जाता है तो हमें 11 आवर्स का निकाल सकते हैं। तो हम करेंगे 360 मल्टीप्लाई बाय 11, तो आंसर आ जाएगा आपका 3960 डिग्री। क्लियर है? ओके, अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछूं, हाउ मच एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड इन 48 मिनट्स?
48 मिनट्स में आर एंड कितना एंगल ट्रैवल करेगी? देखो जो आर एंड है, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आर एंड है ये 1 मिनट में कितना करती है, तो 1 मिनट में ये ½ डिग्री करती है। क्लियर है ये बात? तो 48 मिनट्स में कितना करेगी? हमें 1 मिनट का पता है, तो 48 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ½ से, दैट मीन्स 24 डिग्री। ये टाइप 1 है, ठीक है। अब सेकंड टाइप की बात करते हैं कि सेकंड टाइप में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसी पे बेस्ड। अब हम डालेंगे टाइप 2। टाइप 2 तो देखो अभी हमने एक फिक्स टाइम दिया कि 11 मिनट्स में, 23 मिनट्स में, 48 मिनट्स में, या आवर्स में भी गिवन हो सकता है, आपका सेकंड्स में भी गिवन हो सकता है, कोई फिक्स टाइम होगा। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं, बोलूं हम इसमें AM PM भी डालते हैं, मैं आपसे ये पूछूं हाउ मच एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड ड्यूरिंग 3:26 AM टू 4:12 AM, कि 3:26 AM से लेके 4:12 AM तक ये एक टाइम पीरियड आपके पास गिवन होगा। इस टाइम पीरियड में जो आर एंड है वो कितना एंगल ट्रेवल करेगी? तो अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो टाइम पीरियड जो गिवन होगा, इसमें टोटल जो हैंड है वो क्लॉक की, उसने कितने टाइम तक मूव किया, कितने टाइम तक मूव किया। तो अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये भी AM है, ये भी AM है, दोनों सेम है, और इसमें आप टाइम गैप निकालो कि आखिरकार कितने टाइम तक जो आर एंड है वो मूव किया उसने। अब आप इसमें नंबर ऑफ मिनट्स निकालोगे, तो नंबर ऑफ मिनट्स निकालोगे तो मिनट निकालने के लिए अब आपको ये पता होना चाहिए। देखो एक तो मैं बेसिक बता रही हूं, देखो यहां पे 4 o'clock होने तक कितनी मिनट्स और एक्स्ट्रा चाहिए? आपको ये पता है कि जब भी 60 हो जाएगा तो 4 o'clock बन जाएगा, तो दैट मीन्स हमें यहां पे 34 मिनट्स कम है। 34 मिनट्स तो आपकी 4 o'clock होने तक है, और 4 o'clock से पास्ट है 12 मिनट्स, दैट मीन्स 34 और 12 तो टोटल 48 मिनट्स चली है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको टाइम में सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता है, तो 48 मिनट्स क्वेश्चन छोड़ने की बजाय आप कुछ बेसिक से भी ट्राई कर सकते हो। हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट कम से कम क्वेश्चन तो होगा। अब हम डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते हैं? देखो आपको ये पता है कि 412 में से हमें माइनस करना है 326। अब आपको ये भी पता है कि 12 में से तो आप 26 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आप यहां पे 4 में से 1 आवर की कैरी लोगे, और 1 आवर की कैरी लोगे दैट मीन्स आप यहां पे 60 मिनट्स लोगे। तो यहां पे 4 के साथ में ये तो आपका 3 हो जाएगा, तो यहां पे टोटल मिनट्स कितनी हो गई? 72। तो आपको 72 में से 26 को माइनस करना है, तो 72 में से 26 को माइनस करेंगे तो आप 46, तो आपकी यहाँ पे मिनट हो गई, और 3 में से 3 0 आवर्स हो गए। दैट मीन्स आपके पास टोटल टाइम कितना बना है? 46 मिनट बना है। तो कि आपकी जो आर एंड है उसने टोटल 46 मिनट तक मूव किया। तो अब आपको इतना पता है कि जो आर एंड है ये 1 मिनट में ½ डिग्री मूव कर रही है, तो 46 मिनट में कितना करेगी? हाफ मल्टीप्लाई बाय 46, दैट इज 23 डिग्री। टोटल 23 डिग्री एंगल जो है वो जो ये आर एंड है ये मूव करेगी। एक बार मैं सब्ट्रैक्शन वापस बता देती हूं। देखो अगर मैं कोई दूसरा टाइम पीरियड लूं
4:46 PM to 5:30 PM। अब देखो, अब आपको 5:30 में से 4:46 माइनस करना है। अब देखो 30 में से तो 46 आप माइनस नहीं कर सकते ना, तो आप यहाँ पे आर को इधर लेके आओगे तो यहाँ पे कितना ऐड होगा, 1 आवर में 60 मिनट्स होती है, दैट मीन्स आपके पास टोटल 90 मिनट्स हो गई। और यहाँ पे आपने 1 आवर को उधर कैरी लिया तो यहाँ पे आर कितने बच गए, 4। तो यहाँ पे आप 90 में से 46 माइनस करोगे, दैट मीन्स 44 मिनट्स। तो यहाँ पे आर आपका कितना हो जाएगा, 0। ओके, अब ये हो गई आपकी टाइप 2। अब टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में मैं क्वेश्चन आपसे लिखूं, हाउ मच एंगल traced by R and in the same time in which minute hand travels 480 डिग्री, कि आर एंड उतने ही टाइम में कितना एंगल ट्रेस करेगी जितने टाइम में मिनट हैंड 480 डिग्री एंगल ट्रेवल करती है। ये आपका टाइप 3 है। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ये मिनट हैंड है ये आखिरकार 480 डिग्री एंगल कितने टाइम में कवर करती है ना। तो अब आपको इतना तो याद होगा कि जो मिनट हैंड है ये 360 डिग्री एंगल ट्रेवल करती है 1 आवर में, याद है ना। तो 1 डिग्री कितने में करेगी, इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। 1 डिग्री करेगी 1/360 आवर्स में, तो 480 डिग्री कितने में करेगी, 1/360 मल्टीप्लाई बाय 480। जब आप इसको कट करोगे दैट मीन्स 4/3 आवर्स, आपके पास जो टाइम निकला है वो 4/3 आवर्स का निकला है। टाइम निकला है वो 4/3 आवर्स का निकला है। अब देखो, अब आपको टाइम पता चल गया, अब किसका निकालना है, आर एंड का निकालना है। तो आर एंड का आपको ये पता है कि 1 आवर में, अब यहाँ पे आर है ना तो हम आर वाला ही काउंट करेंगे। तो 1 आवर में जो एंगल ट्रेवल करती है वो 30 डिग्री, 1 आवर में 30 डिग्री, तो 4/3 आवर्स में 30 मल्टीप्लाई 4/3 दैट मीन्स 40 डिग्री। ओके, तो आज हमने एक कंसेप्ट पढ़ा और उस कंसेप्ट पे किस किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने वो उन क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस किया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। आज मैंने क्या करवाया आपको, फर्स्ट मैंने आपको ये बताया कि जो कोई भी क्लॉक होगा उसको जो डायल होता है वो सर्कुलर शेप का होता है। सर्कुलर शेप का होता है दैट मीन्स उसमें जो टोटल एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा। उस कंप्लीट जो डायल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और जो आपके जो 12 पार्ट्स है वो आपके 12 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो 1 आवर स्पेस आपसे पूछा जाए तो 1 आवर स्पेस होगा आपका 30 डिग्री, 1 मिनट स्पेस होगा वो आपका 6 डिग्री होगा। अब बात करते हैं हैंड्स हैं, जो क्लॉक की जो हैंड्स हैं उनकी स्पीड की। उनकी स्पीड का मतलब कि वो कितना एंगल कितने टाइम में कवर करती है। तो 12 आवर्स में 360 डिग्री, आर एंड की हम बात करें तो 12 आवर्स में 360 डिग्री, 1 आवर में 30 डिग्री, 1 मिनट में हाफ डिग्री। ओके, अगर हम इसको रिवर्स में याद करें कि जो आर एंड है वो 1 डिग्री एंगल ट्रेवल करती है 2 मिनट में। अब मिनट हैंड 1 आवर में 360 डिग्री एंगल कवर करती है, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री। अभी फिर हमने पढ़ा सेकेंड हैंड। जो सेकेंड हैंड है वो 1 मिनट में 360 डिग्री, 1 सेकेंड में 6 डिग्री।
फिर हमने 3 टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।